Hi everyone, this is Janish Kutai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So today students we are dealing with our fifth sum of journal entries and this is our fifth video and we are going to solve one more sum today students, and we are solving this sum from our Maharashtra State Board textbook FYGC 11th standard and this is our third chapter. So sum number 5. Look, I'm going to write over here sum number 5 and page number 85. Page number 85. So the question says, journalize the following transaction in the books of Kunal Stores. तो उन्होंने हमें क्या दिया स्टूडेंट्स? उन्होंने हमें ट्रांजैक्शंस दिए हैं इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स. So let me write over here Kunal Stores and also one more over here in the books of Kunal Stores. Okay. So in the books of Kunal Stores. एंड उन्होंने हमें स्टूडेंट्स क्या दिया? ट्रांजैक्शन दी, हमें जनरलिटी पास करनी है. थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जनरलिटी पास करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से अकाउंट आते हैं एंड अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व. जो अकाउंट्स आते हैं स्टूडेंट्स उसमें से कौन से अकाउंट रियल अकाउंट है, कौन से नॉमिनल है और कौन से पर्सनल है. जितने भी सारे असेट्स होते हैं वो सारे रियल अकाउंट होते हैं. जो भी हमारा खर्चा होता है या इनकम होती है स्टूडेंट्स वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं. और अगर किसी का नाम दिया है, किसी के फर्म का नाम वगैरह दिया है तो हम उसको पर्सनल अकाउंट कंसिडर करेंगे फिलहाल. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जानना हमारे लिए काफी है. एंड देन द गोल्डन रूल्स, वंस यू कैन आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश व्हिच अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उसके गोल्डन रूल्स भी आपको आने चाहिए. व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? सो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड फाइनली nominal account debit all loss and expenses, credit all incomes and gains. तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सब की शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 85 एंड आई होप आप सब लोग ने क्वेश्चन जो था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन नाइसली एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम. सो स्टूडेंट्स सम के अंदर क्या दिया हुआ हमें? महीना 2018 दिया है और अगस्त का महीना है. 2018 साल है और अगस्त का महीना चल रहा है यहाँ पर. एंड फर्स्ट डेट क्या लिखा सबसे पहले? परचेज गुड्स ऑफ 90,000. तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमने सम से शुरू किया यहाँ पर. परचेज गुड्स 90,000 रुपीस के हमने गुड्स परचेज किए. लुक आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया? 90,000 रुपीस के गुड्स परचेज किए हैं और लिखा हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. हमने प्रीवियस सम में भी देखा था स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री आती है. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो चीज जिसका डिस्काउंट हमें एमआरपी पे मिलता है, ओके, रिटेल प्राइस के ऊपर मिलता है स्टूडेंट्स. और कैश डिस्काउंट वो होता है जो मैं कस्टमर्स को देता हूं उनसे फटाफट पेमेंट लेने के लिए, उनको लालच देता हूं कि देखो इतना डिस्काउंट दूंगा अगर तुम लोग मुझे जल्दी पेमेंट दोगे तो. ट्रेड डिस्काउंट जो रिटेल प्राइस पे मिलता है, जो एमआरपी पे मिलता है, उसके हम एंट्री पास नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा पास करते हैं. तो सबसे पहले 90,000 में से हमें क्या बोला है? 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है तो 81,000 हो जाएगा बिकॉज 90,000 का 10% 9,000 होता है और 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000. अब ये 81,000 ने क्या बोला है स्टूडेंट्स हमें? दैट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. तो हमने 10% डेट डिस्काउंट दिया था और बोला था कैश डिस्काउंट भी किसका मिलेगा? 10% मिलेगा. तो उसने मुझे 1/3 अमाउंट उसने मिला मुझे फिलहाल ऑन द स्पॉट कितना पेमेंट दिया? 1/3. 81,000 का 1/3 कितना होता है? डिवाइड बाय 3 करेंगे 27,000. तो स्टूडेंट्स इस 27,000 के ऊपर मैं उनको क्या दूंगा? कैश डिस्काउंट दूंगा. बाकी 2/3 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वो अभी भी बाकी है, वो अभी भी उधारी वाला ट्रांजैक्शन है. तो 2/3 कितना आएगा? इसका डबल हो जाएगा 54,000. अच्छा तो चलो अभी ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी. सम की शुरुआत हम 81,000 से करेंगे. ओके 81,000 का हमने क्या किया? टोटल परचेज किया है. परचेज तो परचेज है नॉमिनल अकाउंट और मैंने बताया था परचेज हमेशा डेबिट होता है बिकॉज वो हमारे लिए खर्चा है. डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. ये 1/3 अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट भी देंगे 10% कैश डिस्काउंट तो 22,700. ये कैश डिस्काउंट हो गया स्टूडेंट्स. और बचा कितना? 27 में से 2,700 चला गया तो कितना बचेगा? 24,300. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? इतना हमने उनको बैंक से चेक ना, मतलब मैं बैंक लिखूंगा यहाँ पे, ये कैश डिस्काउंट है. ओके और ये राकेश से अभी भी हम लोग को स्टूडेंट्स क्या है उनको चुकाना बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं जनरली पास करूंगा. सबसे पहले परचेज अकाउंट आएगा बिकॉज परचेज हमेशा डेबिट होता है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. परचेज अकाउंट डेबिट और कितना से स्टूडेंट्स? 81 लूंगा या 90 लूंगा? 81 या 90? यस 81,000. 90 नहीं आएगा बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती. हम 81,000 से सम की शुरुआत करेंगे. 81,000 में से बताओ मैंने इनको कितना पैसा दे दिया? हमने टू बैंक अकाउंट बिकॉज माई बैंक इज द गिवर.
बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, मैंने बैंक को क्रेडिट किया बिकॉज सम के अंदर चेक का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? चेक। तो चेक मतलब ऑब्वियसली मेरे बैंक में से पैसा जाएगा। सो बैंक इज अ गिवर, बैंक में से कितना जाएगा? 24,300 जाएगा स्टूडेंट्स। और मुझे डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, टू डिस्काउंट रिसीव, मुझे कितना पैसा डिस्काउंट मिला था स्टूडेंट्स? 10%। तो इसका 2,700 मुझे डिस्काउंट मिला था। एंड अब राकेश का नाम लिखूंगा बिकॉज इतना पैसा मुझे अभी भी राकेश को चुकाना बाकी है। तो राकेश अकाउंट, ओके, राकेश को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज बोल सकते हैं क्रेडिट द गिवर, हमको माल किसने दिया? राकेश ने दिया, तो ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, इज द गिवर ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे 54,000। और राकेश को क्रेडिट इसीलिए भी कर सकता हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स ही इज माई क्रेडिटर, अभी भी मुझे 54,000 उसको चुकाना बाकी है। तो क्रेडिट द क्रेडिटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। चलो नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, नरेशन के अंदर सब कुछ मेंशन करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, और क्या था? एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। कितना? 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना है ट्रेड डिस्काउंट और सीडी का फुल फॉर्म लिखना है कैश डिस्काउंट। एंड 1/3 अमाउंट, एंड 1/3 अमाउंट, ओके, सो परचेज गुड्स एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ओके, तो बेसिक इश्यूज हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं, राकेश को रिसीव हुआ होगा, हमने तो गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। और स्टूडेंट जब भी चेक का जिक्र होगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे? चेक का जिक्र होगा मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे बैंक का आना ही आना है, फिक्स ही है, ये चेक बैंक से ही रिलेटेड होता है। चलो ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज हमारा 1 तारीख खत्म हो गया, अब हम 5 तारीख की ओर जाएंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? ओपन द करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने एक करंट अकाउंट ओपन करवाया। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है स्टूडेंट्स। ओके, करंट अकाउंट ओपन करवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और हमने डिपॉजिट किया 60,000। ओके, सो हु इज द रिसीवर? ऑब्वियसली हमने करंट बैंक अकाउंट ओपन, तो वो बैंक रिसीवर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टेट, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यप, यहाँ पे मेंशन करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स? कितना अमाउंट आया था? 60,000 रुपीज मैंने डाला था पूरा। सो राइट ओवर हियर 60,000 एंड ओवर हियर 60,000। नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन अ करंट अकाउंट। जो भी उन्होंने मेंशन किया सब कुछ हम लोग मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर नरेशन के अंदर। यू शुड राइट सम सेंटेंसेस व्हिच आर ग्रामेटिकली राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज 8 लिखा है कैश परचेज। कैश परचेज मतलब अब हमने कुछ माल खरीदा। ऑब्वियसली कैश परचेज का मतलब ये नहीं कि कैश खरीदा, कौन कैश खरीद सकता है यार? नॉट पॉसिबल। तो हमने माल खरीदा और रिटर्न में हमने उनको कैश दिया। ठीक है, सो परचेज हमेशा डेबिट होता है। लुक, परचेज यहाँ पे भी डेबिट हुआ था तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे भी डेबिट ही होगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज परचेज हमेशा डेबिट होता है। टू अगर हमने गुड्स खरीदा तो हम उसको रिटर्न में क्या देंगे? हम उसको रिटर्न में क्या देंगे स्टूडेंट्स? कैश देंगे, कैश। कैश परचेज है, ओके, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज एन एसेट। एसेट क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट कितना है? ओके, अमाउंट है 85,000 रुपीज। सो आई विल राइट ओवर हियर 85,000 रुपीज एंड ओवर हियर 85,000 रुपीज। सो बस नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, या तो ऑन क्रेडिट होता है तो ऑन कैश होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑन द स्पॉट पेमेंट करके माल खरीद लिया। मूविंग फॉरवर्ड 10 तारीख, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार। हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा? 10 तारीख को। किसको बेचा स्टूडेंट्स? तुषार को बेचा। हु इज द रिसीवर? अरे तुषार इज द रिसीवर। ओके, हमेशा हमें सोचना है कि कौन से 2 अकाउंट आएंगे स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुषार आएगा, तो तुषार इज द रिसीवर, तो मैं तुषार को डेबिट करूंगा। तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट टू। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने माल बेचा है, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? सेल। सेल, हमने सेल किया है टू सेल अकाउंट। देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। परचेज और सेल्स दोनों ऑपोजिट है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, बट परचेज हमेशा डेबिट होता है और स्टूडेंट सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट क्यों होता है? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। शॉपिंग करने चले जाओ, कुछ भी खरीदो तो हमारा एक्सपेंस होगा, लेकिन माल जो बेच रहा है उसके लिए इनकम होगी, इसलिए वो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स
ओके, कितने का माल था स्टूडेंट्स? 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 में 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 को कट कर देंगे तो कितने का माल बेचा हमने? 18,000 का माल बेचा है। ओके, तुषार, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और 10 तारीख में यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू 12 स्टूडेंट्स, पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की है। नाउ सैलरी इज एन एक्सपेंस, अगेन डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। और सैलरी पे करना मतलब क्या पे किया? ऑब्वियसली यार कैश पे करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए सबको? कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सैलरी डेबिट हुआ, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। और कैश को क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स? इट्स अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन देंगे पहले ये सोचो कि कौन से अकाउंट आएंगे। तो सैलरी एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है, ठीक है। चलो, तो सैलरी का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 रुपीज और कैश में यहाँ पे लिखूंगा मैं 4,000 रुपीज। सो बिंग सैलरी पेड, पेड मतलब समझ जाने का, हमेशा कैश अकाउंट आएगा ही आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया है। सो मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। मैंने बताया था जब कभी अगर हमारा पेज खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम वहां पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख देंगे। टोटल कितना हुआ? 81,000 प्लस 60, 1,41,000, 1,41,000 प्लस 85। चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दोनों तो 1,41,000 है, 1,41,000, 85,000, 85 प्लस 22 कितना होता है? 95, 107, 107। सो 842, तो अकॉर्डिंग टू मी 2,48,000 हो रहा है। और यहाँ भी लिखूंगा 2,48,000, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा 2,48,000। सो 81, 1,41,000, 41 प्लस 80 कितना था? 2,21,000, 2,26,000, 2,36,000, 46 एंड 48, यस 2,48,000 हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा अच्छे से। सो नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब मैं ये क्या करूंगा, मैं राइट साइड वाला पार्ट पूरा रब कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय सेकंड पेज। जब कभी आप सेकंड पेज पे भी मूव करोगे स्टूडेंट्स, हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी नया पेज भी लो तो आप पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से वापस बनाओ। फॉर्मेट बनाने के साथ साथ आपको जो भी लिखना है इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये सब कुछ आपको वापस लिखना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, एक पेज खत्म करेंगे, यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ पे 2,48,000 था तो यहाँ पे हो गया 2,48,000, वापस यहाँ पे लिख देंगे हम 2,48,000। और अब आगे सम की शुरुआत करेंगे। हमने 12 तारीख कंप्लीट कर दिया है, 12 तारीख के बाद 16 तारीख है तुषार रिटर्न गुड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे तुषार को माल बेचा था, उसने थोड़ा माल रिटर्न कर दिया। हमने देखो 10 तारीख को 18,000 का माल बेचा था, आज 16 तारीख को उसने 250 रुपए का माल रिटर्न कर दिया। तो हम सबसे पहले डेट लिख देंगे, 16 आएगा यहाँ पर। माल रिटर्न आ गया तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री करेंगे, 10 तारीख का ऑपोजिट एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न, इसको मैं क्या वर्ड बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। माल आ रहा है मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, किसने दिया हमको? किसने दिया? तुषार ने दिया। तो हम राइट ओवर टू तुषार्स अकाउंट, टू तुषार्स अकाउंट। और कितना अमाउंट है? सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज का माल। कौन देता है यार 250 रुपीज का माल रिटर्न? वेरी बैड ऑफ हिम। चलो नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स रिटर्न बाय तुषार, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। और 16 तारीख यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 17 गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। तो स्टूडेंट्स देखो, जब कभी ओनर, देखो यहाँ पे कुणाल ओनर है, कैसे पता चला? इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। तो कुणाल कुछ माल अपने घर लेके गया था फॉर पर्सनल यूज, तो वो कोई भी रीजन से लेके गया हो, हमें क्या करना है? तो बिजनेस के अंदर कुणाल के ओनर के पर्सनल चीजों के बारे में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स। तो जिस तरह से कैपिटल वर्ड होता है, जब ओनर बिजनेस में कुछ पैसे लेकर आते हैं हम कैपिटल बोलते हैं। तो आज ओनर बिजनेस से घर कुछ पैसे लेके जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों ही ओनर के अकाउंट होते हैं और दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो कैपिटल ओनर का अकाउंट होता है जब वो बिजनेस में पैसे लेके आता है, लेकिन आज वो घर लेके जा रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स वर्ड बोलेंगे। एंड ओनर इज अ रिसीवर, तो ड्रॉइंग्स को मैं डेबिट क्यों करूंगा? बिकॉज ही इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर। ड्रॉइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है। टू गुड्स, अब जो क्वेश्चन में लिखा है मैं पूरा लिखने वाला हूं। टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? कितने का माल लेके गया था? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का माल। 2,000 रुपए का माल वो अपने घर लेके गया था। चलो नरेशन में वापस सेम मैसेज लिखेंगे, बीइंग
कुणाल टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी होता हुआ कंप्लीट। चलो ठीक है, 17 के बाद नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड 20th। ओके स्टूडेंट्स, अब दिल थाम के बैठना, अब कुछ नया आने वाला है, जीएसटी के बारे में आने वाला है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, 20 तारीख को हमने लैपटॉप परचेज किया था। देखो यहाँ पे हमने परचेज वर्ड लिखा है, यहाँ भी परचेज वर्ड लिखा है। तो क्या आज 20 तारीख को भी परचेज वर्ड लिखेंगे? नहीं। क्यों? यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया था, यहाँ भी हमने गुड्स परचेज किया था, बट यहाँ पर आज हमने क्या परचेज किया? लैपटॉप परचेज किया है। तो हमारे पास लैपटॉप हमारे लिए असेट है स्टूडेंट्स। तो कभी भी कोई असेट आएगा तो हम उस असेट को डेबिट करेंगे। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स। तो इट्स एन असेट फॉर मी। लैपटॉप अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लैपटॉप को डेबिट किया बिकॉज आ रहा है। कुछ भी चीज परचेज करो, गुड्स परचेज करो या लैपटॉप परचेज करो, जो चीज परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और वो हमारे लिए खर्चा है तो वो डेबिट ही होने वाला है। ठीक है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था यहाँ पर? 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। तो चलो मैं यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट लिखूंगा और इनपुट एसजीएसटी। मैंने जीएसटी को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया है, एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक है सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ कितना परसेंट दिया हुआ उन्होंने? लैपटॉप सबसे पहले था 40,000 का लैपटॉप था स्टूडेंट्स, उसके ऊपर 18% दिया। 18 का आधा, दोनों में आधा बांट देंगे मतलब 9%। तो 4 9 36, तो 3,600। तो स्टूडेंट्स ये जो टोटल हुआ है, टोटल कितना हुआ है? 47,200 टोटल हुआ है। ओके टोटल। तो क्या हुआ? लिखा हुआ है दैट अमाउंट इज पेड बाय चेक। अमाउंट इज पेड बाय, अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट आएगा। क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक इज द गिवर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंग लैपटॉप परचेज्ड at the rate 18% GST and amount paid by check। ठीक है, तो एट द रेट नहीं लिखे, आप इंक्लूडिंग लिख सकते हैं। इंक्लूडिंग 18% जीएसटी लिख रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? 18% जीएसटी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। और यहाँ पे हमारा 20th कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू 22। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेंट पेड बाय चेक। ओके, तो अभी हमने रेंट पे किया है, रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है। सो इफ इट इज एन एक्सपेंस तो हम लोग डेबिट करेंगे। चलो, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज चेक बढ़ा है। कभी भी चेक का जिक्र करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में जिक्र करेंगे, तो पैसा कटना कहां से? बैंक से ही तो कटना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अमाउंट आएगा 15,000 रेंट पेड बाय चेक। यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000 और यहाँ पे भी आएगा 15,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड बाय चेक, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। चलो 22 तारीख के बाद नेक्स्ट 25th परचेज मोटर कार। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमने मोटर कार परचेज की है। तो जिस तरह से 20 तारीख को हमने लैपटॉप परचेज किया था, आज 25 तारीख को सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स। आज हमने क्या परचेज किया? मोटर कार। तो मोटर कार इज आल्सो एन एसेट फॉर मी, सो इट इज एन एसेट फॉर मी। सो मोटर कार अकाउंट डेबिट। अगेन इसमें भी जीएसटी का जिक्र किया है स्टूडेंट्स। हाउ मच जीएसटी इज गिवन? अगेन 18% जीएसटी है। 2 लाख रुपए की हमने कार खरीदी स्टूडेंट्स, 2 लाख रुपए की। सो सिमिलरली वापस लिखेंगे सेम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी दो पार्ट में डिवाइड कर देना हमें। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, और फिर आगे क्या लिखा है? एंड अमाउंट इज पेड बाय बैंक। अगेन अमाउंट इज पेड बाय बैंक स्टूडेंट्स, तो टू बैंक अकाउंट आएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्री, इफ यू जस्ट सी 20th और 25th की एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2 लाख रुपए 18% जीएसटी, तो दोनों में 9% आ जाएगा। 9% कितना होगा? 18,000 ऑफ और 18,000। 2 लाख का 9% 18,000 और 18,000। दैट कम्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स? 2,36,000। 2,36,000। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंग मोटर कार परचेज्ड इंक्लूडिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरा सेकंड पेज भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर पेज कंप्लीट होगा तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें टोटल करना होगा 2,48
2,50,000, ये कितना हो गया मेरा 2,50,000 हो गया, 2,50,000 250. चलो मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, मैं एक बार पेंसिल से मैं बुक में कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. ओके ये कहाँ हो गया मेरा 2,50,000 250 है, 2,50,000 250 है. फिर आप देख सकते हो 47,200 है, और 47,200 है, 47,200 है, 15,000 है. 15,000 के बाद ये कितना है 2,36,000 है, 2,36,000. तो लास्ट में ये 450 हो जाएगा पूरा. ये कट ये कट ये कट. 6 + 7 13, 13 + 5 18, 1 कैरी, तो 8 9 13 14, 1 कैरी, 5,48,450. चलो स्टूडेंट कितना आ रहा है 5,48,450, 5,48,450, 5,48,450. एंड यहाँ पे भी आएगा 5,48,450, 5,48,450 मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स. अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब द थर्ड पार्ट. मैं यहाँ पे रब करने वाला हूँ इस साइड को, और रब करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप एक बार अच्छे से देख लो. एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय सम ओवर हियर. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? So just give me 1 minute. I'm going to rub this part and I'll be back. Okay students, so अब मैंने क्या किया, I've rubbed this part of the page. So now I get one more side of the page and यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बनाना है. हमने सब यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5,48,450 पे कंप्लीट किया था. So मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,48,450, 5,48,450. अब हम लोग सम की शुरुआत आगे करेंगे. हमने 25th लास्ट डेट कंप्लीट कर दी थी. मूविंग फॉरवर्ड टू 26. Goods distributed as free samples. Okay, तो goods distributed free samples डेट यहाँ पे लिखूंगा मैं 26th. ओके एंड तो goods distributed free samples स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या हो गया एक तरह से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है. जब हम फ्री में कुछ बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, हम डेमो लेक्चर्स भी लेते हैं, क्लासेस वाले डेमो लेक्चर्स लेते हैं, तो हम फ्री में पहले सैम्पलिंग्स करते हैं थोड़ा बहुत बच्चों को बताने के लिए. या कोई कंपनी भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फ्री में लोगों को बांटती है पहले, ताकि उनको उस चीज की आदत हो जाए, उनको टेस्ट पसंद आए, और फिर बाद में उनका सेल स्टार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, बोलने जो वर्ड यूज किया मैं वही लिखूंगा. ये रियल अकाउंट है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू दिस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट. ओके और कितना अमाउंट दिया हुआ स्टूडेंट्स 26 में 4,000 रुपए के हमने गुड्स फ्री में बांटे थे. 4,000 रुपीज एंड ओवर हियर 4,000 रुपीज. नरेशन में भी सेम लिखेंगे. बिंग गुड्स distributed as free samples. ओके सो नरेशन भी हमारा सेम एज इट इज आ गया. 26 डेट कंप्लीट हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड टू 28. परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स, तो 28 गुड्स परचेज किया. परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है. कभी भी खरीदी करने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, बहुत सारा ढेर सारा आपका खर्चा होगा. So purchase account debit to who is the giver? हमको किसने माल दिया, हमको माल किसने दिया था, हमको माल दिया है स्टूडेंट्स अमित भाई ने. अमित भाई ने माल दिया है. सो टू अमित अकाउंट आएगा, टू अमित अकाउंट. तो बेसिकली अमित अब हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया. क्रेडिटर अमाउंट कितना दिया है 60,000 रुपीज. 60,000 रुपीज में हमने उधार पे माल लिया था अमित से. सो राइट ओवर हियर बिंग गुड्स purchased on credit. Being goods purchased on credit. तो 28 भी कंप्लीट होता हुआ. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 30th बाय पेड बाय ECS. देखो ECS दिया है. ECS का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से पैसा कट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पे किया, किसको पे किया, अमित को. हमको अमित को कितना पे करना था, टोटल 60,000 पे करना था. लेकिन 30 तारीख को मैंने किसको पे किया, अमित को पे किया. सो हु इज द रिसीवर, अमित अकाउंट. अमित को मुझे टोटल कितना पे करना था स्टूडेंट्स 60,000 रुपीज पे करना था. मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब ऑब्वियसली बैंक से पैसा गया है, मैंने उसको पे किया, तो टू बैंक अकाउंट लिखूंगा बिकॉज बैंक इज द गिवर. सो अमित इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर. अमित इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर. कितना पे किया, सिर्फ और सिर्फ 58,500 पे किया स्टूडेंट्स. मुझे पे करना था 60,000, मैंने उसको पे किया 58,500. मतलब कितना डिफरेंस है, 1500 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स. और 1500 मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट जैसा मेंशन नहीं किया है, मतलब ये डिस्काउंट हमारे लिए कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है. टू डिस्काउंट रिसीव्ड है ना. डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके स्टूडेंट्स, मैं नरेशन लिखूंगा बिंग अमाउंट पेड टू अमित and discount received
बिंग अमाउंट पेड टू अमित, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, बिंग अमाउंट पेड टू अमित बाय ईसीएस लिख देता हूँ, बाय ईसीएस. ओके, तो उन्होंने कोई नया वर्ड हमें दिया है तो हम वी विल मेक श्योर कि हम भी वो वर्ड किस कहाँ यूज करें, यहाँ पर यूज कर रहे. सो बिंग अमाउंट पेड टू अमित बाय ईसीएस, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. चलो ठीक है, ये भी होता हुआ फिनिश. 38 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर 38 डेट है. सोल्ड गुड्स 5000 एट अ लॉस ऑफ 1000. हमने माल बेचा स्टूडेंट्स 5000 का और 1000 नुकसानी पे बेचा, 1000 नुकसानी. ओके, तो ऑब्वियसली मेरे पास कैश आएगा. मैं माल बेचूंगा, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली पैसा आएगा. कैश अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आएगा स्टूडेंट्स? सिर्फ 4000 आएगा. क्यों? बिकॉज 1000 का लॉस हुआ है. लॉस डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट. कितने का लॉस हुआ? 1000 का. एंड सेल क्रेडिट होगा स्टूडेंट. सेल क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है. परचेज डेबिट होता है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और सेल्स क्रेडिट होता है बिकॉज इट इज एन इनकम. परचेज और सेल्स दोनों ऑपोजिट है, लर्न कर लो. ठीक है, तो 5000 का माल बेचा तो मैंने अज्यूम किया मेरे पास 4000 आ गया होगा, बिकॉज 1000 नुकसानी पे बेचा था, 1000 नुकसानी पे बेचा था. So write down your narration. Being goods sold at a loss. Okay, and moving forward to the last day 31. Last day students sold goods for 20,000. Again very normal, एकदम नॉर्मल सब है. हमने माल बेचा, ऑब्वियसली माल बेचा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट. सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था टू सेल्स अकाउंट. सिमिलर एकदम कैश अकाउंट डेबिट. सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 20,000 रुपीज है. 20,000 रुपीज एंड यहाँ पे भी आएगा 20,000 रुपीज. हम क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स सोल्ड. बिंग गुड्स सोल्ड. चलो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे सम पूरा होता हुआ कंप्लीट है. हम एक टोटलिंग वाले पार्ट पे पहुंच गए हैं. ठीक है, चलो तो टोटल करेंगे स्टूडेंट्स. कितना अमाउंट है? 5,48,000 था. सो 5,48,000 प्लस 4 कितना होता है? 5,52,000. मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 5,52,000 और 450 है पीछे. 5,52,000 450 है. ये कितना है? 60 to 60 1,20,000 1,25,000 1 लाख. ये कितना है? 31st डेट का स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है? 31st डेट का 20,000 था. 20,000 रुपीज है. सो ये मैंने 4,000 का यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है 5,52,000 में. 1,20,000 1,25,000 1,35,000 1,45,000. सो 1,45,000. तो पीछे 450 तो ऐसे ही आ जाएगा. 7 9 6,97,450 आ रहा है. ओके स्टूडेंट, 6,97,450. So I'm going to write it as 6,97,450, 6,97,450. इसको यहाँ पे मैं पूरा क्लोज कर दूंगा स्टूडेंट्स. और ये वाला जो अमाउंट है जो मैंने कैलकुलेशन फिलहाल किया है उसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ so that it will look neat and tidy. Okay, so students you can have a final look of the entire sum. काफी आसान सम था और थोड़ी बहुत जो ट्रिकी चीजें थी स्टूडेंट्स वो आपको समझ लेनी है. So I hope students आपको सम समझा हो पूरे अच्छे से. If you have any doubt, any queries, any feedback, anything that you are willing to tell us, please put it down in the comment box. और इस बार मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना, like our video and share it amongst your friends. Tell everyone about how amazing they are teaching. Thank you so much students. Have a nice day. It was good having you.